शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई, बेईमानी की चादर मोटी होती जा रही है, ईमानदारी सानिया मिर्जा के स्कर्ट की तरह छोटी होती जा रही है। और लगे आपको कि 2 लाइनों में मैं सही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं तो हाथ उठाना अपने। बेईमानी की चादर मोटी होती जा रही है, ईमानदारी सानिया मिर्जा की स्कर्ट की तरह छोटी होती जा रही है। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है और भ्रष्टाचार हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ रहा है। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है, भ्रष्टाचार हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ रहा है। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है। आइए सर, आपका भी अभिनंदन है। दरअसल इनको प्रणाम करना इसलिए जरूरी है कि मेरे को कल वापस घर भी जाना है। वैसे क्या है, देखो मेरे पिताजी भी पुलिस कांस्टेबल है। अब हमारे कोटा के पुलिस वाले तो बहुत सीधे होते हैं, इतने सीधे होते हैं, मना ही नहीं करते, जो देते हैं वही रख लेते हैं। तो आप हमारे अतिथि हो, आपका बहुत बहुत सम्मान। वरना बहुत सारी टेंशन ऐसी हो जाती है देश में जो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है, मायावती के हाथी में दम नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस भी कम नहीं है, केजरीवाल का अन्ना हजारे से मेल नहीं है, दिल्ली में सरदार तो है पर सरदार पटेल नहीं है। केजरीवाल का अन्ना हजारे से मेल नहीं है, दिल्ली में सरदार तो है पर सरदार पटेल नहीं है। कपिल सिब्बल व्यस्त हैं, मनमोहन जी मस्त हैं। कपिल सिब्बल व्यस्त हैं, मनमोहन जी मस्त है। राहुल गांधी की रगों में देशभक्ति का रक्त नहीं है, सोनिया गांधी के पास हिंदुस्तान में रहने का वक्त नहीं है। और लगे आपको कि 2 लाइनों में सुरेश अंबिला ने सूर्य नगरी में अच्छी बात कहने की कोशिश की है, लगे आपको कि मैंने 100 करोड़ लोगों का दर्द 2 लाइनों में कहने की कोशिश की है, तो तमाम इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, आजू बाजू दाएं आगे पीछे जितने भी लोग इस सदन में मौजूद है, लगे आपको कि मैंने 100 करोड़ लोगों का दर्द 2 लाइनों में कह दिया, तो पूरा पांडाल अपने दोनों हाथ ऊपर उठाना। एडवांस पेमेंट मत करो, मैं लाइनें सुनाता हूं और आपकी तालियों के हिलोर देखना चाहता हूं। कपिल सिब्बल व्यस्त हैं, मनमोहन जी मस्त हैं, राहुल गांधी की रगों में देशभक्ति का रक्त नहीं है, सोनिया गांधी के पास हिंदुस्तान में रहने का वक्त नहीं है। भाजपा के नेता सुषमा स्वराज के कानों में झुमके लगा रहे हैं और दिल्ली के मंत्री शीला की जवानी पर ठुमके लगा रहे हैं। तो एक आध पेरोडिया में इस मुकाम पर आप सभी को सुना देता हूं। हो लिखे जो खत तुझे। देखो, मैं राजनीति की बात इसलिए नहीं करता, मुझे पता है कांग्रेसी और एक भाजपाई की मुलाकात हुई तो भाजपाई ने कांग्रेसी से कहा, यार क्या कर दिया तुम्हारी सोनिया गांधी ने इस देश के लिए, तुम्हारी सोनिया गांधी ने इस देश को 2 बच्चे दिए, इसके अलावा कुछ दिया हो तो बता। तो कांग्रेसी बोले, और भाजपाई तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी से तो वो भी नहीं हुआ। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे ज्यादा देर तक बात कर नहीं सकते, वरना मेरे को मालूम है एक आदमी अपनी लुगाई के साथ नैनीताल में गया, 10 दिन होटल में रहा, उसने सोचा 10 दिन के बाद होटल चेकआउट कर देते हैं। मैनेजर के पास गया, मैनेजर बोला यार बिल कितना हुआ,
मैनेजर बोला आपका बिल हुआ है 50,000 रुपए। वो आदमी बोला साहब 50,000 रुपए किस बात के? मैनेजर बोला 50,000 में से 2,000 तो आपके खाने के। आदमी बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। तो मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने? खाना तो बिल्कुल तैयार था। बोलो और पैसे? बोले 2,000 रुपए आपके लाइट के। वो बोला जी लाइट तो हमने जलाई नहीं। बोला लाइट क्यों नहीं जलाई आपने? लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्सा खाके मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 1 लाख रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला तेरा कौन सा 1 लाख रुपए का बिल? तो बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो आदमी बोला तूने काहे को नहीं छेड़ा? लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। क्या होता है जैसा देश होता है वैसे ही भेष करना पड़ता है। कोई ज्यादा इंटेलिजेंसी की बात नहीं है। फोटो मेरी खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, पर इतना तो बदला दो प्यारे एक आंख क्यों मीच रहे हो? वरना देखो आप अब नौजवान लड़के हो, मैं बता रहा हूं आजकल नौजवान लड़कों की हालत कैसी हो गई। गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस ये डलवाते हैं, बातें वो दूसरों से करती है। वो एक प्रेमी तो अपनी प्रेमिका के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं एक शाम तेरी जुल्फों की छांव तले सुस्ताना चाहता हूं। तो प्रेमिका ने अपने विग उतार के प्रेमी को दे दी और 10-20 दिन सुस्ता ले फिर वापस कर देना, ये मेरी नहीं मेरी मम्मी की है। एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ पार्क में बैठा हुआ था। तो लड़की बोली मेरे को पॉपकॉर्न खाना है, मैं जा रही हूँ। तो लड़की जैसे ही पॉपकॉर्न खाने गई, लड़का सोचा यार वो अपना मोबाइल नहीं भूल गई। लड़के ने सोचा यार देखता हूँ इसने मेरा नंबर कौन से नाम से डायल कर रखा है, कौन से नाम से सेव कर रखा है। अब जैसे ही उसने वो नंबर डायल किया तो उसमें लिखा था मुर्गा नंबर 108। जैसे अभी लता मंगेशकर सुरीली है, वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे बांसुरी बज रही है। अब मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा है। ये क्या है? गले गले का फर्क होता है। वो इतना सुरीला इसलिए गाती है क्योंकि उनके गले में बैठी है सरस्वती। अब मैं सुरीला गा ही नहीं सकता क्योंकि अपने गले में बैठे हैं भैरव जी महाराज। आदमी गाए तो कैसे गाए? इसलिए 2-4 मैं आपको पेरुनिया सुना देता हूँ। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपकी तालियों के सहारे चल जाऊंगा मैं। हो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में सारे ही पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो फैशन वाले बाल हवा में उड़ गए।